कल्पतरुभ्यश्री कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पत्तमहं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सकृतं श्रीगणरङ्गनाथान्वितं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिसंसैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीललिता श्रीविशाखान्वितम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय श्रीमते भक्तिदयमाधव स्वामी नामने कृष्णा भिन्न प्रकाशे मूर्ति चिंतने क्षमा गुणावतारे गुरुवे प्रभुवे नमः। सते सती सदानं रूपे से प्रदर्शने ईशोत्थान प्रभवति प्रकाशयति श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य हस्तानुदातुकीर्ति शाश्वते ज्ञानं संवर्धनाय नमः। अखिलमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भाइयों, मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ। मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ। देखो, गृहस्थी भागवत में लिखा है, हर जगह गृहस्थी थे और उनसे पार्वती भी थे और भगवान उनसे मिलते थे। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में भगवान नहीं मिलते, भगवान खूब मिलते हैं। तो गृहस्थी अपना पालन करता है और भगवान के प्यारे संतों का पालन करता है। इसलिए गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान खूब मिलते हैं। देखो, मेरे को भी तो 3 बार मिले, साक्षात मिले, और जिनको मैंने दर्शन करवाया, हाँ, वो किताब में लिखा हुआ है किस किस को दर्शन हुआ। वो अभी
मरे नहीं है, जीवित हैं। हाँ, उनको भी दर्शन हुआ है। अब ऐसा है कि बाद में तो मैं प्रवचन करूँगा, पर थोड़ी देर के लिए आपको कीर्तन सुना दूँ। हाँ, कीर्तन सुना देता हूँ। अब ये सामने आ गए। हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे मेरे प्राणों के प्यारे कृष्णा मेरे हृदय के तारे कृष्णा मेरे आँखों के उजियारे कृष्णा मेरे जीवन के सहारे मेरा मन नहीं लागे तुम्हारे बिना मेरे प्यारे कृष्णा प्यारे कृष्णा मेरा मन नहीं लागे तुम्हारे बिना मेरे प्यारे कृष्णा प्यारे कृष्णा अरे क्या मैं तुम्हारा हूँ ही नहीं क्या मैं तुम्हारा हूँ ही नहीं क्या तुम मेरे हो ही नहीं हाँ क्या तुम मेरे हो ही नहीं अरे आदि जन्म का नाता तेरा आदि जन्म का नाता तेरा जग में है ना तकदीर मेरा जग में है ना तकदीर मेरा मेरे प्राण के प्यारे प्यारे अब तुम ही बता दो प्यारे कृष्णा कैसे रहूं तुम्हारे बिना मैं कैसे मैं जीऊं तुम्हारे बिना प्यारे कृष्णा मेरे प्यारे क्षण क्षण लागे योग सम प्यारे क्षण क्षण लागे योग सम प्यारे कैसी मैं काटूं समय अपना कैसे मैं काटूं
समय अपना मैं काटूं समय अपना। अब तुम ही बता दो प्यारे कृष्णा कैसे मैं जीऊं तुम्हारे बिना। कैसे मैं जीऊं तुम्हारे बिना मेरे प्यारे कृष्णा प्यारे कृष्णा। अरे जीना तो मेरा हराम हो गया। जीना मेरा हराम हो गया। अब क्या करूं अब तुम ही बता दो प्यारे कृष्णा क्या मैं तुम्हारा। अरे क्या तुम मेरे हो ही नहीं। क्या तुम मेरे हो ही नहीं। अरे अरे प्यास न लागे भूख न लागे प्यास न लागे भूख न लागे और नींद न आवे रात बिना। मुझे नींद न आवे रात बिना कैसे जीऊं मेरे प्यारे कृष्णा। कैसे मैं जीऊं मेरे प्यारे कृष्णा तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना। कैसे मैं रहूं तुम्हारे बिना मेरे प्यारे कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा। है तुमकी भक्ति हृदय जगा दो। है तुमकी भक्ति हृदय जगा दो। और दिल की अग्नि दिल में लगा दो। मेरे की अग्नि दिल में लगा दो। मेरे की अग्नि दिल में लगा दो। तो कृपा करे तो तो कृपा करे तो मैं तो जन्म जन्म का तुम्हारा तुम भी मेरे जन्म जन्म के कैसे रहूं मैं तुम्हारे कैसे रहूं अब तुम ही बता दो प्यारे कृष्णा कैसे मैं रहूं तुम्हारे बिना। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। पसीने आ गए पसीने आ गए।
हरे कृष्णा हरे। हाँ हाँ भक्त लोग हो, भगवान मिलना बहुत सरल है, भगवान मिलना बहुत सरल है। आपकी मुट्ठी में सुख है, सुख आपकी मुट्ठी में सुख है, पर खोलते नहीं हो, मुट्ठी को खोलते नहीं हो। सुख ही सुख है। क्यों कि भगवान के कौन है? चराचर प्राणी भगवान के बेटे हैं, चराचर प्राणी भगवान के बेटे हैं। अब बताओ, बेटों को बाप नहीं चाहेगा क्या? बेटों को तो बाप चाहेगा, लेकिन बेटा ही बदमाश हो तो कैसे चाहेगा? अरे शरामत भी खूब कहते हैं, नहीं मानता। स्वभाव को सुधारो, सुखी सुख है, दुख का तो हवा भी नहीं आएगी, पर स्वभाव सुधार। अब वो कहते हैं कैसे सुधारें, कैसे सुधारें? बहुत काल करिए सत्संगा, तभी होगा संशय भंगा। बहुत काल करिए सत्संगा, तभी होगा संशय भंगा। लेकिन सत्य सत्संग मिलता नहीं है। हाँ, वो सत्संग के पीछे पैसा नाच रहा है। अब जहां पैसा नाचेगा वहां सत्संग कैसे होगा? वहां कोई फायदा नहीं होगा। जो निस्वार्थ सत्संग करता है, भगवान के प्यार के लिए सत्संग करता है, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी जाओ सत्संग, तो कहीं सच्चा सत्संग मिलेगा नहीं। तो ऐसे हैं, देखिए कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। अरे कितना सस्ता है, कितना सरल है कि हरि नाम जपने में कौन सा आप बताएगी? हरि नाम, लेकिन हरि नाम जपना पड़ेगा रात को। रात को गीता में कहते हैं ना कि साधु के लिए रात दिन है और दिन रात है। क्यों? दिन में तो उनसे मिलने आ जाते हैं तो बेचारे को भजन होता नहीं, और रात को एकांत रहता है, इसलिए उसका भजन होता है। भजन से ही सुख मिलेगा, हरि नाम से ही सुख मिलेगा। तो भगवान देखो, भगवान जब पुलिया बना रहे थे, पुलिया बना रहे थे तो जामंत बोला कि भगवान राम जी देखो सभी ही इसमें हाथ लगा रहे हैं, आप भी हाथ लगाओ। तो जामंत बोला, तो राम जी बोले अरे जामंत बता भाई क्या करूं? बोले मैं एक पत्थर लाता हूँ, उसको पानी में डबो, चलो। बोले हाँ लिया। तो पत्थर लाके और राम जी को दे दिया। तो बोले अब क्या करूं? बोले पानी पे रखो।
तो किनारे से पानी पे रखा और वो डूब गया। डूब गया वो तो बोले तो डूब गया, मतलब जिसको आप छोड़ोगे तो डूबेगा, जिसको हाथ छोड़ोगे वो तो डूबेगा ही। तो आप पकड़ो तो क्या करो, कैसे करो बताओ? बोले दूसरा पत्थर लाता, दूसरा पत्थर ले आओ वही। तो दूसरा पत्थर लाए, फिर उस पे श्री राम लिखा, श्री राम। बोले भाई श्री राम इससे क्यों लिख रहे हो? बोले ये आपसे बड़ा है, आप छोटे हो और आपका नाम बड़ा है, ये कैसे हो सकता है? तो देख लो। तो उन्होंने उसको हाथ में दिया, बोले अब पत्थर, अब आप पानी पे रखो। पानी पे रखा, तैरता हुआ चला गया। तो राम जी बोले अरे तू मेरा गुरु है। नहीं महाराज, आप ही हो गुरु। तो देखो, तो तब बोले कि कोहो कहो कते नाम बढ़ाई। राम बोलते हैं कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, और राम ने सकई नाम गुण गाए। तो राम जी अपने नाम की शक्ति नहीं बता सके। कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई। कि राम ही अपने नाम की शक्ति नहीं बता सके कि मैं तो जिनसे मिलता हूँ उसका ही उद्धार होता है, और नाम तो संसार में जगह जगह उद्धार कर रहा है। हाँ, नाम में वो शक्ति है कि नाम लेते ही बहुत सागर पार हो जाता है। तो ऐसा है। तो क्या कहते हैं? जो सभी आया शरणाई, सभी माने डर के मारे, जो डर के मारे मेरे पास आएगा ना, मेरी शरण में आएगा, तो क्या कह रहे हैं कि जो सभी आया शरणाई, ताको राखू प्राण खिनाई। उसको मैं प्राणों से भी प्यारा रखता हूँ। प्राण सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्राण से भी प्यारा रखता हूँ। तो क्या कहा कि जो परेशान होके मेरी शरण में आ जाता है, हाँ, उसको सुख ही सुख मिल जाता है, सुख ही सुख मिल जाता है। सुख अपने हाथ में है, लेकिन हम हमारी मुट्ठी खोलते नहीं हैं। खोल दे तो सुख ही सुख आ जाए, तो खोलते नहीं हैं। तो ये हैं, तो कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोई जबी। भगवान ये कह रहे हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोई जबी। सन्मुख माने मेरी तरफ, अब तो माया की तरफ हो रहे हैं सब। हाँ, अब मेरी तरफ आ जाओ ना। तो क्या कहते हैं? सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, तो जन्म कोटि अज्ञातहूँ तभी। तो जो मेरी शरण की तरफ, मेरी तरफ मुंह कर ले, तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको मैं क्षण में जला के भस्म कर दूंगा। भगवान तो बहुत कुछ आश्वासन दे रहे हैं हमको, लेकिन हम कान बंद करके बंद रखते हैं, सुनते ही नहीं। सुनो, ये मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। देखो, मनुष्य जन्म मिला है अरबों खरबों युगों के बाद। मनुष्य जन्म अरबों खरबों से मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने दिया है। हाँ, इस मनुष्य जन्म में तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन माया ने फंसा लिया उनको। अब वो है ना, देखो युग बताते हैं, तो युग तो 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग,
और इससे दूना द्वापर, इससे दूना त्रेता और उससे दूना सतयुग। अब बताओ 4 युग में भी कितने करोड़ अरब युग बीत गए। तो ऐसे है कि तब से हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी दुख उठा रहे हैं। अरबों खरबों युगों से हम दुखी दुख उठा रहे हैं। हम अपने सच्चे घर में नहीं पहुंचे। हमारा सच्चा घर कहाँ है? जहाँ भगवान का घर है। वो कौन सा घर है? बैकुंठ है, गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम भी एक नहीं है, करोड़ों, और बैकुंठ भी करोड़ों। क्यों? अनंत कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं, उनमें सब में है। हाँ, लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। वो पहुंचने का रास्ता ही तो बताया है मेरे को। तो मैंने कहा जगन्नाथ जी आप तो प्रेम के अवतार हो, हैं? और हम हैं ना, हम बहुत परेशान हैं। तो बोले भाई क्या परेशानी है? कि हम आपके घर पे ही नहीं पहुंचे अभी तक, तो हमको घर पहुंचा दो। बोले देखो पहुंचा देंगे, लेकिन करो। तो हमने क्या किया कि भाई संतों की सेवा करो। तो हमने क्या किया, 3-4 साल से 108 संतों को एक एक माला जपने के लिए कहा। तो मैं उससे लिस्ट बना के सब जगह बांटी। अब भाई एक एक माला इन संतों की करो। तो उन्होंने 3-4 साल हो गए करते करते। तो हमको शांति तो खूब मिली, लेकिन घर तो नहीं मिला हमको, घर नहीं मिला आपका। तो ऐसा है, घर मिलेगा तो आप बता दो। आपके देखो आपके आप तो दयालु हो और खूब प्रेम से अवतार हो, हमको बता दो कैसे कैसे। बोले ऐसा करो, मैं और मेरे को जला दो। ये मैं और मेरा ही कर्म करता है। मैं, ये मेरा, ये तेरा। तो ये मैं है ना, हाँ, ये आपका खतरा है। मैं को और मेरे को जला दो। तो हमको तो जलाना नहीं आता, कैसे जलावें? तो ऐसा है, तुमको जलाना नहीं आता तो मेरे पार्षद को बोलो, अग्निदेव को। तो मेरे पार्षद हैं वो, अग्निदेव है, हाँ, वरुण देवता हैं, हवा पवन देव है, ये सब मेरे पार्षद हैं। तो अग्निदेव जला देगा। ऐसा कहना कि भगवान का आदेश है, हे अग्निदेव मेरे मैं और मेरे को जला दो। तो वो मेरा नाम लोगे ना तो वो जला देगा, वो जला देगा। अच्छा, कोई समझ में, कोई चीज समझ में नहीं आवे ना तो खड़े होके पूछ लेना। हाँ, तो भाई तो मैं कहूँगा कि हे अग्निदेव भगवान ने आदेश दिया है, मेरा मैं और मेरा जला दे। अब बोले जला दूंगा। मैं और मेरा जला दिया तो बता कौन? तू तेरा है ना, तू तेरा कौन बता? भगवान। मैं मेरा तो माया का है, और भगवान का कौन है? तू तेरा। तो तू तेरा है तो बता कौन? तू तेरा। तो तू तेरा की पूर्ण शरणागति ले लो, फुल्ली सरेंडर कर लो। तो उसकी अब वो कैसे ली जाती है कि बोलो देखो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अर्जुन को कि अर्जुन अभ्यास तो करना पड़ेगा। देखो अभ्यास तो हर एक ही करता है। बच्चा है स्कूल में जाता है, अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो कलेक्टर कैसे बनेगा? अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो कहा
कि तुम अभ्यास करो। बोले अभ्यास कैसे करें? वैसा अभ्यास ऐसे करो कि हे प्रभु, हे दयालु, हम तो आपकी शरण में हैं, हे जगन्नाथ, हम तो आपकी शरण में हैं। हाँ, तो हमको ऐसा कोई बता दो। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा अभ्यास करो कि सांस आपकी तरफ से आ रहा है, सांस आपकी तरफ से आ रहा है, नींद आपकी तरफ से आ रही है, भूख आपकी तरफ से लग रही है, इन्हें जो भी हरकत हो रही है, आंखें आपकी तरफ से देख रही हैं, कान आपकी तरफ से सुन रहा है। बस आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए अब क्या है कि इतवार को इतवार अभ्यास करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आ जाया करो, अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो। बोले हम अकेले नहीं कर सकते तो हमारे पास आ जाया करो। तो हमारे पास आ जाते हैं वो। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। देखो फिर भगवान कहते हैं हाँ कि भाई ये तो इसने अनिरुद्धाज ने बहुत गलत चीज मांग ली है, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर वो तो मेरा भाई ऐसा ही है सीधा साधा। अब वो बता दिया उसने। हाँ, तो बोले तो कैसे कि अब क्या है, मरेगा जब मेरे को जाना पड़ेगा। जो मरेगा ना, जो ऐसा अभ्यास करेगा, हाँ उसको मेरे पास जाना पड़ेगा। अब मेरे को जाना ना, मैं अपने पास से तुमको भेजता हूँ, हाँ तो मेरे को कहाँ फुर्सत है। अब मेरे को खुद को जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो वो क्या हुआ कि आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ के एक मठ रखते थे, निष्किंचन महाराज थे। ऐसा ही हुआ। तो निष्किंचन महाराज थे, तो वो 80 साल के थे। तो क्या करते थे कि 1 बजे मठों में प्रसाद बढ़ जाता है, तो सब प्रसाद खा लेते हैं। हाँ, तो वो मेरे को भी प्रसाद देते थे वो। तो मेरे को रामनवमी पे और कृष्ण जन्माष्टमी पे ले जाते थे, तो मैं भी चला जाता था। तो वो प्रसाद, तो वो कहते थे कि देखो हमने प्रसाद तो खा लिया, अब आपके कमरे में हम हरि नाम करेंगे। सुनो ध्यान से, हरि नाम करेंगे। तो ऐसे ये जैसे मेरा कमरा और दीवार और उनका कमरा उधर, तो मेरे पास आ जाते थे कि अपन दोनों हरि नाम करेंगे। हाँ महाराज करेंगे, आपके साथ मैं भी करूँगा। तो वो हरि नाम करने बैठ जाते, मैं भी बैठ जाता पास में। तो वो हरि नाम करते करते सुबह कर रोते। तो क्या करते, अरे अनिरुद्ध ये बता, मेरे को भगवान देने आएगा क्या? तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं आएगा? मैं तो नहीं कह सकता। हाँ महाराज, आपको हनुमान जी लेने, हाँ आपको भगवान लेने आएगा, ऐसे कह देता मैं। तो ऐसे मेरे से कहलवा देते वो, कि वो जानते थे कि ये गोलोक धाम से आया है, अरे इसकी जबान पक्की है, इसलिए इसको कहलवा कहाँ हमको आएगा। फिर क्या हुआ, 2-3 वर्ष बाद में फिर मैं गया। तो हम फर्स्ट मंजिल पे रहते थे। तो नीचे जाके उन्होंने मंगला आरती करी। तो मंगला आरती करके और वहाँ कीर्तन वगैरह करके और सब ऊपर आ गए। तो कमरे में आए तो एक ब्रह्मचारी आया, उनको रोज 1 गिलास दूध देता था। तो गिलास दूध देने के लिए आया, महाराज ये दूध पी लो। अरे मुंडा, मैं आज जाऊंगा। कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे? कलकत्ता जाओगे?
अरे नहीं, मेरे को भगवान लेने आए हैं। अरे पागल, अरे महाराज तुम कैसी पागली बातें करते हो? अरे तुम स्वस्थ हो, आज भगवान तुमको लेने आएगा? हाँ क्या हो गया, भगवान लेने आए? मुझे तो मालूम था आए, मुझे दिखा नहीं, मैं मालूम था कि हाँ आए हैं। तो क्या हुआ, अब उसने जाके नीचे कर दिया, तो मंगला आरती में बहुत इकट्ठे रहते हैं, तो वो सब ऊपर आ गए। ऊपर आ गए तो बोले महाराज कि कैसी बातें आप पागल किसी बातें कर रहे हो? भाई पागल की बातें कौन सी, कौन पागल पागल की बातें हो गई? अरे भगवान मेरे को लेने आए। अरे आप नहीं तो बीमार हो, अरे अभी मंगला करके आए हो, और आप तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो, ये कैसे हो सकता है? बोले ठीक है, मेरे को भगवान लेने आए। तो मैंने कहा निश्चिंत महाराज, आप मठ में कोई दो बात तो बता जाओ। तो बोले हाँ बताता हूँ कि देखो हम मठ में एक जगह रहते हैं, हाँ, और फिर आपस में लड़ाई करते हैं। तो ऐसा लड़ाई करने के लिए आए हो, हाँ, घर छोड़ के, या भजन करने आए हो? लड़ाई बिल्कुल मत करना। आपको क्या लेना देना किसी से, बस 2 टाइम खाना मिल जाता है, फिर क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, फिर क्यों लड़ाई करते हो तुम? हाँ, लड़ाई मत करना। मगर ठीक है, नहीं करें, ऐसा ऐसा कहा है। दूसरी कहा कि देखो चैतन्य महाप्रभु जी 1 लाख नाम करते थे, और चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण अवतार थे, वो हमको सिखाने के लिए 1 लाख नाम करते थे। हाँ, तो हम इसलिए हमको 1 लाख नाम करना चाहिए, सबको 1 लाख नाम करना चाहिए था। तो इसलिए 1 लाख नाम में करना, बस ये कहना कि 1 लाख नाम करना, खत्म खत्म हो गई उसी समय। कहते ही सामने की बात है। तो भगवान लेने आए थे उनको, तो अब वो भगवान कह रहे हैं कि यार ये अनिरुद्ध दास क्या कर दिया, अब मेरे को तो हर एक के लिए जाना पड़ेगा, अब उसको लाना पड़ेगा। अब मैं मेरे बैकुंठ में ले जाऊंगा, बैकुंठ में ले जाऊंगा। अब कई ये कहते हैं कि हम तो बैकुंठ नहीं जाना चाहते, हम तो गोलोक धाम जाना चाहते हैं। तो बोले भाई तुम्हारा संबंध ही नहीं हुआ, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमको गोलोक धाम कैसे ले जाऊंगा? बैकुंठ मैं बैकुंठ ले जाऊंगा मैं, हाँ, वहाँ तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो बैकुंठ जाने के लिए कोई तैयार नहीं, भाई बैकुंठ जाना पड़ेगा, कमारे को बैकुंठ जाना पड़ेगा। तो गए बैकुंठ चले गए, बैकुंठ चले गए। तो बैकुंठ जाने के बाद में वो बार बार कहता है मैं तो गोलोक जाऊंगा, गोलोक धाम जाऊंगा। तो उसका संबंध भगवान करा देते हैं कि तू मेरा कोई संबंध है, कोई भी संबंध भगवान उससे करवा देते हैं, और संबंध होते ही वो गोलोक धाम चला जाता है। देखो सूर्य में जो लाइट आ रही है ना, वो गोलोक धाम से आ रही है, इतनी लाइट है वहाँ की। हम दोपहर में सूर्य की लाइट में नहीं बैठ सकते, और वहाँ की 12 बजे की लाइट में आप ऐसा आनंद भोगोगे कि बस आनंद आ गया। ऐसी मीठी लाइट, वो लाइट सूर्य में आ रही है, चंद्रमा में आ रही है, तारों में आ रही है, यानी हर वहां से आ रही है लाइट। ये क्या है, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र पढ़े हैं मैंने, भागवत में पढ़ा है और राम गीता में पढ़ा है, तो वहां से आ रही है। इसलिए
ऐसा अभ्यास करो कि आपको ये अभ्यास पक्का हो जाए। हाँ, फिर क्या होगा, आपको एक ब्रह्म स्थिति आएगी, ब्रह्म स्थिति। अब मैं कह रहा हूं उस दीवार में मेरे को भगवान दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कैसा बेवकूफ है, झूठ बोलता है, यही बोलोगे कि हमको तो नहीं दिखता। तो वो पढ़ाई आपने करी नहीं अभी वो पढ़ाई करोगे तो आपको दिखेगा। वो पढ़ाई कौन सी है बताता। देखो, गीता में भगवान ने कहा है कि मैं मन हूं, मैं है ना वो मैं हूं, इंद्रियों में मैं हूं, मैं है ना वो मैं हूं। ये बोला है नहीं गीता में। तो वो दीवार किसने बनाई? एक पुतले ने बनाई, उसका नाम खाती था, और मन अंदर मन था। वो मन के बिना ये दीवार बन जाती क्या? नहीं बनती, मन के बिना नहीं बनती है। इसलिए वहां भगवान दिखता है। वो पढ़ाई की है मैंने, अब तुम भी करो, तुमको भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा। इसमें कुर्सी में भी दिखेगा, कुर्सी में वो भी मन से बनाई है, मन से बनाई है, इसलिए कुर्सी में भी दिखेगा। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। तुम ये कहोगे ये झूठ बोलता है, तो आप पढ़ाई करके देख लो, फिर तुमको भी दिखेगा। हाँ, हर जगह दिखेगा आपको, नीम के पेड़ में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा भगवान। जब भगवान कहते हैं कि जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई ऐसी निगाह हो गई, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, और वो मेरे को नहीं छोड़ सकता। मेरे अंदर ताकत नहीं है। क्यों? ऐसी दृष्टि वाला हाँ स्वयं मेरे बराबर है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो कोई कहे कि उसको छोड़ दो, बोले मैं नहीं छोड़ सकता। मैं है ना, मैं एक सेकंड में ब्रह्मांड को जला सकता हूं। मैं एक सेकंड में ब्रह्मांड को जला सकता हूं। लेकिन भगत को, जो भगत होता है, उसके आगे हार जाता हूं। भगत से आता भगवान किसी से जीत, मतलब किसी से हार नहीं सकता। भगवान भक्त से ही हारते हैं। हाँ, और ये शास्त्र की बात है, शास्त्र में लिखा है सब कुछ। हाँ, तो ये लिखा हुआ है। हाँ, ये है गुणसत। भागवत का 29वां अध्याय, 29वां अध्याय, 11वां स्कंद का 29वां अध्याय और 18वां श्लोक देख लेना। तो ये है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, कोई किसी में शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त में इतनी शक्ति है कि मेरे को हरा देता है। मैं भगत से हार जाता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे को तो यहाँ बादे में भी भगवान दिखता है। वो पढ़ाई आपने नहीं करी। आप वो पढ़ाई करोगे, आपको हर जगह भगवान दिखेगा, और भगवान आपको छोड़ेगा ही नहीं, और न आप भगवान को छोड़ोगे। ये पढ़ाई है। पढ़ाई सब तरह की होती है, हाँ, पर इस तरह की पढ़ाई कैसे होगी? सत्संग से।
बहुत काल करिए सत्संगा, तभी होगा संशय भंगा। और बहुत काल तक सत्संग करोगे, हाँ, तो तुम्हारे जितने भी जो गलतियां हैं वो सब जल के भस्म हो जाएगी और साफ दिखाई देने लगेगा, साफ दिखाई देगा। हाँ, तो ये है सत्संग से। अब वो सत्संग शुद्ध मिलना चाहिए, वो शुद्ध सत्संग मिलता नहीं है। कलयुग में शुद्ध सत्संग मिलना मुश्किल है। अब ये है, अब हम कहेंगे तो भाई बुराई हो जाएगी किसी की, हाँ? तो भाई देखो भागवत है ना, उसको भी बेच रहे हैं। भागवत के इतने रुपए लूंगा जब भागवत करूंगा, वो तो भागवत बिक गई। ये तो आप भी देख रहे हो, हाँ? तो ये धीरे धीरे जमाना खराब हो रहा है। कलयुग जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हो रहा है गड़बड़। और इसको पकड़ने का एक ही रास्ता है, हरि नाम, भगवान का नाम। जाको नाम लेत जग माही, ध्यान से सुनो, जाको नाम लेत जग माही, जाको नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल दुख, सकल अमंगल मूल न साई। यानी जड़ सहित ही ये दुखों का जो पेड़ है ना, जड़ सहित ही जल जाएगा। जब जल जाएगा, जड़ सहित जल जाएगा तो पेड़ उगेगा क्या? ये कहते हैं जाको नाम लेत जग माही। जग ये संसारी तो है। जाको नाम लेत जग माही, अरे सकल अमंगल मूल न साई। सकल अमंगल, सकल मानी सब, जितने भी दुख हैं वो जड़ सहित जल के भस्म हो जाएंगे। अरे कैसी कैसी आंखें खोलने के लिए हमको शास्त्र कह रहा है, फिर भी हमारी आंखें बंद हैं, बंद हैं। मैं कहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे मैं बुढ़ा हो गया 99 साल का, अरे फिर मैं 12 बजे क्यों जगता हूं भाई? मेरे को क्या फायदा है? क्यों जगता हूं मैं 12 बजे? आज 70-80 साल हो गए मेरे को 12 बजे जगते। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मनुष्य जन्म लिया है, कम से कम 3 बजे तो जगा करो। बोले हम तो 12 बजे सोते हैं। 12 बजे सोते हो ना तो रोते मत, जन्मते रहोगे मरते रहोगे, जन्मते रहोगे मरते रहोगे। तुम बदल नहीं सकते समय को, समय को जब बदलो। बोले दुकानें देर से बंद होती हैं, अरे तुम जल्दी बंद कर दो। देखो मैं कह रहा हूं तुम जल्दी 8 बजे बंद कर दो, मैं तो देखूंगा कि 10 दिन में तुमको कितना फायदा होता है। बंद करके तो देखो, मरोगे थोड़ी। 10 दिन बंद करो और 8 बजे बंद करके आ जाओ और 9 बजे सो जाओ और सुबह 3 बजे उठो। अरे भगवान अंतर्यामी ये सब जानता है। अगर तेरे लिए ये किया है तो तेरे को थप्पड़ फाड़ के दे देगा, थप्पड़ फाड़ के दे देगा। देखो हम एक बाजरा डालते हैं, एक बाजरा, अब एक बाजरा डालते हैं भगवान का नाम लेकर के, तो उसमें 10 दाखले निकलते हैं ऐसे, 10, एक दाने में 10 दाखले निकलते हैं और उनके इतने इतने सिरे आते हैं। अब बताओ एक दाने से कितना अनाज आया? अरे करके तो देखो।
अब मैं बता रहा हूँ, देखो आप, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बढ़ाई करके मेरे को क्या दोगे आप? मैं लेना ही नहीं चाहता कुछ, मैं तो देना चाहता हूँ सब। तो देखो जयपुर में अभी 300 मन दलिया खरीद करके, हाँ, और दबा करके, और उसमें 75 मन सरसों मिला के, न शक्कर मिला के, और सांडू को खिला के आए हैं इस जून में जयपुर में। वो कौन सा गांव है मालूम नहीं, गांव कौन सा? जयपुर ही है गुरुदेव, हिंगोनिया गौशाला है। हिंगोनिया गौशाला। हाँ, तो जयपुर के साइड में ही तो है हिंगोलिया धर्मशाला, वो गौशाला। हाँ, गौशाला, वहाँ खुला खिला के आए। वहाँ 250 सांड थे, वहाँ खिलाए। बताओ, अब तुम कहोगे कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? ये तो कहोगे ये तो 2 नंबर का पैसा है। मैंने कहा मगर 2 नंबर का नहीं है, मेरी पेंशन का पैसा है। मेरी पेंशन मेरे घर वाले लेते नहीं है। हाँ, और मेरे को 40 साल हो गए रिटायर हुई, मैं इंजीनियर था। हाँ, तो 40 साल हो गए मेरे को। हाँ, अब पेंशन हो गई इकट्ठी। तो मैंने बच्चों को बोला, मेरे 3 लड़के थे, तो वो तीनों ही बैंकों में थे और वो रिटायर हो गए। तो बोले बाबू जी आप भी आ जाओ। तो फिर मैं भी आ गया। तो अब मेरे पास खूब पैसा हो गया। पेंशन शुद्ध होती है और पेंशन तो बहुत प्यारी होती है। हाँ, 1 रुपया भी मुश्किल मिलता है तो देता है। अरे मैंने कहा देखो, मैं मरूँ ना, मैं बच्चों को बोला मैं मरूँ ना, तो 15 दिन तक खूब भंडारा करना और संतों को खूब बुलाना और उनको 1-1 हजार रुपया देना जमा करके। तो बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं, आपके पहले ही मर जाए हम। अब ये तो मालूम नहीं। हाँ, पहले ही मर सकते हो तो आप ही कर जाओ। बोले हम क्या कहेंगे, आप ही कर जाओ। और तो मैंने सोचा भाई ये तो मालूम भी नहीं है, वो मर जाए या मैं मर जाऊं। इसलिए मैंने कहा भाई अब ये पैसा, कई तो कहे ना बच्चों में बांट देते हैं पैसा, बांट देते हैं। तो मैं कहता हूँ अपने आप कमाओ, मैं क्यों दूंगा? मैं तो धर्म में लगाऊंगा ना, धर्म मेरे साथ जाएगा, धर्म तो मेरे साथ जाएगा। आप जाओगे साथ मेरे, मैं आपको पैसा दे दूँ, आप जाओगे साथ? बोले हम तो नहीं जाएंगे। तो फिर मेरे तो धर्म जाएगा साथ। है तो मैंने कहा, मैंने गंगोत्री को बोला गंगोत्री जितने भी मेरी पेंशन है ना सब लगा दो। तो अब परसों पहले दिन रोहतक में 2000 सांड थे, वहां लगा के आई। तो वहां 1,03,000 रुपया लगा, है ना, 1,03,000 रुपया लग गया। ये बढ़िया हो गया। तो ऐसे मैंने कहा कि आगे भी ढूंढो कहाँ कहाँ गौशाला है, तो सांडू को खिलाएंगे ना, सांडू को खिलाने से जनरेशन बढ़ेगी। हाँ, सांडू को खिलाओगे तब, तो सांडू को खिलाते हैं। अब कहते हैं कि जोहटवाड़े में भी कोई है सांडू का, है जोहटवाड़े में खिला देंगे। हाँ, अब मेरे को तो पूरी पेंशन खत्म करनी है, और फिर मेरे को तो मिलती रहेगी। अब वो राजेंद्र दास जी ना महाराज बहुत बड़े और वो विनोद जी महाराज थे, विनोद जी बाबा हैं। और वो जो ये महात्मा कहते हैं
अरे अनिरुद्ध तू 150 साल जिएगा। मैं बोला तुम्हारी आशीर्वाद होगा तो जी जाऊंगा। अभी तो कोई रोग है नहीं। नहीं, अभी आपको आपकी जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है। हाँ, मगर जरूरत है तो ठीक है। मैं तो 6 महीने पहले भगवान बोले सुपन में, बोले अरे सब काम हो गया। हाँ, खूब तो किताबें छपा दी तुमने, खूब फ्री बांटी है, किताबें भी फ्री बांटी, खूब लाखों के चश्मे उतार दिए, कोई पैसा नहीं लिया, और लाखों के और बहुतों के होम्योपैथिक दवाई दे करके ठीक कर दिया। वह ठीक तो मैं को भी डॉक्टर थोड़ी था, ठीक तो जगन्नाथ जी करते हैं, जगन्नाथ जी कर दिया। तो वो कहते हैं कि हम आपकी शताब्दी मनाएंगे। महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो, मेरी काहे की शताब्दी मनाओगे आप। ऐसे कहते हैं। तो तब ये कहते हैं भाई महात्मा, मेरे बेटे कहते हैं तीनों, मेरे महात्मा कह रहे हैं इसलिए तुमको अब तुम ही खर्च कर जाओ पैसे, हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारा मालूम नहीं, हम पहले ही मर जाए। क्यों? वो भी 70 साल के हो गए, वो कम थोड़ी है, वो भी 70 साल के हो गए। तो वो बोले हम ही मर जाएंगे जब तक, मालूम नहीं है। हाँ, मैं कहा ये तो मेरे को मालूम नहीं है कि मैं मरूँ या तो आप तुम मरो, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा है तो हमने क्या किया कि वृंदावन में जा करके और सबको कूलर लगा दी। कूलर, गर्मी बहुत थी ना, तो हमने कूलर लगा दिए वहाँ पर। मैंने भेजा कि भाई तुम जाओ और कूलर लगाओ वहाँ पर, जिनको जरूरत हो उनको कूलर लगाओ। तो हमने 1 लाख के कूलर लगा दिए, 1 लाख। फिर दूसरे लाख के कूलर लगाए। तो दूसरी लाख के कूलर लगाए तो वो कूलर तो क्या पता कहाँ चले गए। वो तो कहीं इधर उधर, मतलब वो कूलर है ना, वो अपने प्यारों के पास भेज दिए। तो ये बोले क्या हम कूलरों को तलाश करके लाते। अरे नहीं जाओ, क्योंकि जमाना खराब है। वो कूलर आप उठाओगे ना तुम्हें मार देंगे। छोड़ो, 1 लाख गया तो गया, अब क्या करें। इनको भेजे वो मार दे, हैं तो वही गया तो गया दोस्त। तो ऐसे हमने और भी किया। फिर हमारे वो कौन सी पाठशाला है, पाठशाला कौन सी है, वो है ना 1000 बच्चे रहते वहाँ अपन पैसे बेचते। प्रयागराज में बच्चे पढ़ते थे, 1000 बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पर गया था तो मैंने उनको माला दे दी। तो बच्चे हैं 5 साल से और 12 साल तक। तो मैंने कहा कि है ना, बच्चों को गर्मी बहुत है इसलिए वहाँ पैसा भेजो, वहाँ बच्चों को पिलाएंगे। तो हमने कभी 30,000 भेज दिया, कभी 15,000 भेज दिया और उनको बच्चों को पिलाने लगे। खूब दही वगैरह, दूध ले लेते, दही बनाते, दही में कुछ डालते। पैसा तो काफ़ी था ही। वो बोले अब तुम्हारा पैसा तो बीतता ही नहीं है। बोले दूसरे दिन द्वादशी को खिला दो, एकादशी को खिलाओ और द्वादशी को खिला दो। तो बोले कम भेजो हमारे पास पैसा। मैं कहा ठीक है, पैसा कम भेजो। वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो है माता जी प्रिंसिपल है। तो वहाँ मतलब वहीं भेजो। तो ऐसे हमने कहा कि भाई जगह जगह देखो कहाँ हमको पैसा लगाना चाहिए जो शुद्ध हो, शुद्ध पैसा लगे ऐसी जगह। तो उन्होंने कहा पाठशाला भी ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं। बड़े तो नुक्स निकालते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो फिर उनकी छुट्टी हो गई।
अब गर्मी की छुट्टी हो गई, तो गर्मी की छुट्टी हो गई तो बोले कि अब मत पैसा भेजना, अब हमारे तो छुट्टी हो गई है। मैं कहा हाँ ठीक है, तो फिर छुट्टी हो गई मात्र। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब स्कूल तो खुल ही गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं इनको बोला कि भाई अब अपन पैसा नहीं भेजेंगे, अपन पैसा नहीं भेजेंगे। तो ये बोले क्यों? बोले भैया किसी का बच्चा है मालूम नहीं अकस्मात मर जाए, वो कहते हैं कि सारे वो जहाँ पैसा देते हैं ना, वो उनका पैसा बदमाश है, खराब है, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अरे मुझे आफत हो जाएगी, अब मत भेजो, अब मत भेजो। मैं कहा भैया अब तो हो गया, भगवान ने दिमाग में भगवान ने कह दिया अरे भाई ऐसी आफत आ सकती है आपके ऊपर, इसलिए मत भेजो, मत भेजो। तो हमने बंद कर दिया, पैसा भेजना बंद कर दिया है। अब वो तो मौत से मरेगा बच्चा तो कोई भी है, लेकिन नाम हमारा वो हो जाएगा। अरे वो उनका पैसा, उनका वो जो पैसा भेजते हैं ना, वो सारा 2 नंबर का होगा, गंदा होगा, इसलिए मेरे बच्चा मरा है, इसलिए मुझे अपने आपत हो जाएगी, अब मत भेजो पैसा। तो ऐसा है। तो अब ये है 1 घंटा हुए, 1 बजे। हाँ 1 बज गया। अब ऐसा है ना, इनसे पूछना भाई कोई भी प्रश्न कर दो। ऐसा है कि देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कोई भी जिसको भी कोई दिक्कत हो मेरे को बोलो, कोई भी परेशानी हो मेरे को बोलो, मैं उसका ठाकुर जी से पूछ के सॉल्यूशन निकालूंगा। तो आप जिसको भी कोई प्रश्न हो पूछो मेरे से, क्योंकि अभी आप, हाँ तो आप कोई भी पूछ सकते हो, कोई भी। हाँ हाँ कोई पूछो, कोई प्रश्न करो। हाँ प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं गुरुदेव से। हरे कृष्णा। माताओं को भी बता दूंगा, कोई भी पूछो। वो पूछ रही है, हैं? पूछ रही है। क्या पूछो? बोलो। हरे कृष्णा बाबा। हाँ बोलो। बाबा मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। मुझे ठाकुर जी से मिलना है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुझे ठाकुर जी से मिलना है। मिलना है? हाँ। तो भजन करो। इसमें ये बताओ रात को कितने बजे, सच्ची सच्ची बताओ ना, रात को कितने बजे जगते हो? सुबह कितने बजे जगते हो बताओ? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे बजने से कोई भगवान नहीं मिलेगा। बाबा 3 बजे जगते थे, 3 बजे भी जगते थे आपके कहने से, और 3 बजे उठ के भी भजन करते थे बाबा। अब क्या हो गया भैया? अब क्या हो गया? अब नहीं हो रहा है बाबा, वो 3 बजे उठना नहीं हो रहा है, 5 बजे उठते हैं। अब 3 बजे नहीं उठना हो रहा है। हाँ तो फिर कैसे भगवान होगा? भगवान आएगा तब भगवान कैसे आएगा? लेकिन बाबा अरे मैं बुढ़ा हो गया 99 साल का है, मैं भी तो छोड़ दूं। अब मैं 12 बजे जगता हूँ और सुबह तक हरि नाम करता हूँ। मैं भी कहती हूँ यार बुढ़ा हो गया, अब तो आराम ही करूँगा। नहीं हो सकता भजन करना पड़ेगा, भजन। लेकिन 1 लाख नाम हरि नाम पूरा करती हूँ सारे दिन में बाबा, संख्या पूरी कर देती हूँ। वो कहते हैं संख्या तो मैं पूरी कर लेती हूँ पूरे दिन में, पर सुबह नहीं उठा जाता। सपने कैसे आते हैं आपको? जी। सत्य बताना, कौन से सपना आते हैं? क्या सपना आते हैं? कभी तो ठाकुर जी के आते हैं बाबा, हाँ और कभी ऐसे गृहस्थी के ही आ जाते हैं। क्या कभी तो गृहस्थी के आते हैं, हाँ, कभी ठाकुर जी के आते हैं। हाँ हाँ
लेकिन अब ज्यादातर ना नींद नहीं आती बाबा। क्या कहते हैं? नींद नहीं आती है ज्यादा टाइम। हाँ हाँ, नींद, ठीक है। बेचैनी लगी रहती है बाबा। ऐसे होता है जैसे कि अभी ठाकुर जी आ गए, अभी आ गए, तड़पना लगी रहती है बाबा। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो गया। अच्छा ये बताओ कि आपको ठाकुर जी के लिए तड़फन होती है? हाँ बाबा, है? होती है। तो तड़फन होगी तो भगवान आएगा, इसमें शक ही नहीं है। तड़फन होगी तो भगवान आएगा, अब तड़फन नहीं होती है, नहीं आएगा। वो तड़फन ऐसी होनी चाहिए कि नींद भी चली जाए, भूख भी चली जाए, प्यास भी लग चली, तीनों चीजें चली जाएं। ये चली जाएंगी, भगवान आ जाएगा। बस एक लगना बाबा, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। बेकार की बात करती वो कहते मुझे मिलना है? मुझे कहती मेरी जिद हम मिलना तो सबको ही है, आपको ही क्या है, सबको ही मिलना है। इनको मिलना है, सबको मिलना है, सबको ही मिलना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनाओ, भगवान मिल जाएगा। स्वभाव अच्छा रखो और ईर्ष्या द्वेष मत करो। ईर्ष्या द्वेष किससे होता है? आप मेरे से ईर्ष्या करोगे तो मेरे जो अंदर बैठा है ना भगवान, उसको ही ईर्ष्या होती है, वो भगवान दुखी हो जाता है। ये तो पुतला है, अंदर जो बैठा है उससे होती है। आप किसी से भी राग द्वेष करोगे, हाँ, उसके, ये तो पुतला है, पुतले को क्या होगा? अंदर से जो भगवान बैठा हुआ है, आत्मा रूप से, परमात्मा रूप में भगवान बैठा है, उसको दुख होता है। और उसको दुख होगा तो वो आपसे दूर हो जाएगा। बस सबको प्यार करो, सबका भला करो कि कैसे भी मेरी तरफ से इनका भला हो जाए। बस ये भाव रखोगे तो बस सब कुछ हो बन गया। पर ये भाव होगा जभी तो, इसलिए स्वभाव अच्छो रखो, सबका भला चाहो। हाँ, भगवान सबके बाप हैं। अब सबका भला चाहोगे, भगवान आपसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन किसी का बुरा चाहोगे, भगवान नहीं आएगा। क्यों? कि सब भगवान के प्यारे हैं, वो अंदर बैठा हुआ देखता है। और बता दो बाबा, जैसे कोई भजन होता है ना, जैसे कोई भजन सुनती हो ना मैं, तो उस भजन के अंदर ही खो जाती हो। एक और बता दो, शास्त्र की बात, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, हाँ, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, वो स्वप्न में भी भगवान के पास नहीं जा सकता। आज मैं भजन कर सकता, चाहे मावा फेरो, कुछ नहीं होगा। जो माँ बाप, पहला माँ बाप है भगवान, माँ बाप की जो सेवा करेगा वो भक्त बनेगा, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा वो कितने माला जपो, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा पहला है, उसके बाद में भगवान की सेवा है। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। स्त्रियों को सासू ससुर की सेवा करनी चाहिए। हाँ, माताओं को सासू ससुर की सेवा करनी चाहिए। हाँ, अगर उनकी सेवा करोगे तो भजन बढ़ेगा, और उनसे लड़ाई करोगे तो आपका भजन घटेगा। वही आपके माँ बाप हैं, सासू ससुर ही माँ बाप हैं। तो उनको खुश रखो, उनको हमेशा सेवा करो, आपका भगवान के पास पहुंचना सरल हो जाएगा। आपके पास भगवान आपको भगवान छोड़ेगा ही नहीं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देख रहे हैं संसार में आपस में लड़ते हैं। माँ देखो, पति की सेवा, स्त्री के लिए पति की सेवा भगवान की सेवा है। पति की सेवा करो और फिर उनके माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप सासू ससुर है। देखो आपको एक महीने में ही फर्क पड़ जाएगा, करके देखो। फिर बताता हूं कि मन रुकता नहीं है। अब ये तो मैं मेरे मन से ही बताता हूँ, आपसे कोई पूछते नहीं हो। ये मन रुकता नहीं है। भजन करते हैं ना, मन तो इधर उधर भाग जाता है, मन इधर उधर भाग जाता है। उसका भी आपको फंडामेंटल रूल बताता हूँ, आपका मन भागेगा ही नहीं। वो क्या है? जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध मन होना चाहिए, शुद्ध अन्न होना चाहिए, कमाई शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध कमाई होनी चाहिए। फिर क्या है कि जब भी आप प्रसाद पाओ, मन मन में हरि नाम करते रहो। मन मन में हरि नाम करोगे, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। मन मन में हरि नाम करो। और अगर मन मन में हरि नाम नहीं करोगे तो तुम्हारा मन कभी बाजार में जाएगा, कभी खेत में जाएगा, कभी इधर उधर भाग जाएगा। और अगर ऐसा करोगे, काम से सुनोगे, आपका मन जाएगा ही। और आपको एक अलौकिक है ना, एक सुपर नेचुरल खुशी, अंदर से खुशी आएगी। वो खुशी हम बता नहीं सकते, जिसको आती है वो ही जानता है। ऐसा आनंद की लहर आएगी अंदर से। करके देखो, वो मिलेगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। थ्योरिटिकल बंद हो जाता है, थ्योरिटिकल गलत हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कभी बंद नहीं होगा। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष सामने आएगा। इसलिए ऐसा करके देखो। फिर क्या किया? जहाँ जगन्नाथ जी हैं, मंदिर है, कहाँ? उड़ीसा में। अब वहाँ पंडे हैं 150-200 पंडे ने। अब उनको जमाता था कोई तो 10 रुपया देता था। और क्यों, गरीबी है वहां पर। और अब ऐसा किया है, ठाकुर जी ने किया है, हमसे क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी ने किया है। तो मैंने, मेरा भाई, बड़ा भाई मरा, तो मैंने वहाँ कहा कि आप है ना 11 पंडों को जमा देना और 200 रुपया दे देना। वहाँ से शुरू हुआ और अब इतने लिस्ट बन गई। ऐसा है कि वहाँ करने से मुक्ति हो जाती है। हाँ, तो मैंने भी अपने दादा दादी, माँ बाप सबका करवाया, और मेरा खुद का भी करवाया। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि अब लिस्ट बहुत लंबी हो गई, हाँ, नंबर ही नहीं आता। कई क्या करते हैं, हाँ, आगे 21 को जमाते हैं, कोई 51 को जमाते हैं और उनको 1100 रुपया देते हैं, कोई 1500 रुपया देते हैं। अब वो पंडे कहते हैं कि ये आयोजन बड़ा जोरदार हुआ, ये हमको तो मालामाल कर दिया। मालामाल तो करेंगे, मालामाल हो गए वो तो। और कोई जोर भी नहीं पड़ा, और करने वाला ये बेटा है।
ये करता है। तो ऐसा है कि हर जगह आनंद ही आनंद हो रहा है। ये सब कर रहे हैं जगन्नाथ जी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो गृहस्थी में फंसे हुए प्राणी हैं। तो इसलिए भगवान ही करते हैं, हम तो भगवान से कह देते हैं। ये है उनकी कृपा है कि मेरे को झंडा भेज देते हैं तो मैं मेरे मकान पे लगा लेता हूँ। 22 फुट का झंडा है, वो लगा देते हैं। वो 2-3 झंडे भेज दिए उन्होंने। और पहले ये गलवस्त्र भी उन्हीं ने भेजा है, ये गलवस्त्र भी भेजा है जगन्नाथ जी ने, हैं। तो और ये एक गलवस्त्र ऊपर इस पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है। क्यों कि जगन्नाथ जी को जब तक गलवस्त्र नहीं पहनते हैं तो उनको नींद नहीं आती। इसमें जीत गोविंद लिखा हुआ है, तो जब वो पहन लेते हैं जब नींद आ जाती, और उनको हटा देते हैं तो नींद आती नहीं। तो अब की बार इन्होंने मेरे को भेजा है, वो क्योंकि मैं तो उनके कुटुंब का ही तो हूँ, मैं गोलोक धाम से आया हूँ तो उनके परिवार का ही तो हूँ। तो कौन सा एहसान करते हैं कि मेरे पर भेजते हैं तो कोई एहसान है, तो वो मेरे पास भेजते रहते हैं। तो फिर आपको बताता हूँ, 12 साल में मर जाते हैं जगन्नाथ जी, और बुखार चढ़ता है उनको, दवाई भी देते हैं, तो 12 साल में मर गई। वो 3-4 साल की बात है, वो तो मर गए। तो उनकी नाभि में तुलसी जी, इत्र और कुछ रखे गए हैं, और वो नए बनते हैं ना, उसमें डालते हैं। तो वहाँ एक बनाने वाला आता है, वो बनाता है दूसरा, और ये मर जाते हैं। तो वहाँ वो आया, वो बोले ये है ना, ये अनिरुद्ध दास के पास भेजना। तो वो जितना भी था ना, वो बोले अनिरुद्ध दास तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ से कैसे भेजेंगे? बोले तो भगवान को तो मालूम है। बोले वो पैड़ियों पे एक पेड़ बैठा हुआ है, उनको पूछो। वहाँ जाके पूछा, अरे तुम अनिरुद्ध दास जी को जानते हो क्या? हाँ। बोले हाँ, हमारे शिक्षा गुरु हैं वो तो, और हम जाएंगे। बोले एक चीज़ देंगे आपको, भेज देना। हाँ दे देना, मैं ले जाऊँगा। तो एक डिब्बे में डाल के दिया। तो वहाँ पर घर पे हम वहाँ खूब आयोजन हो रहा था बड़ा, तो सबको दिखाया हमने, तो सबको दिखाया तो बड़े खुश हुए। ये तो वो हमारे मंदिर में रखा हुआ है। नहीं, वो देते नहीं है किसी को भी नहीं देते। लेकिन ये तो ठाकुर जी कृपा ही है, क्योंकि मैं भी तो उनका ही हूँ, इसलिए तो ऐसे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो 1:30 बजने वाला है, अब पूरा हो गया। प्रसाद का बोल दीजिए है, अब देखो, हाँ प्रसाद पाके जाना, प्रसाद बन गया है, प्रसाद पाके जाना। और कोई पूछना हो तो पूछ लो ना मेरे से, पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो ना मेरे से। हैं? करण प्रभु का। हाँ तो पूछो मेरे को। हरे कृष्ण गुरुदेव। हाँ तो मेरे को कैसे सुनेगा? नहीं सुन जाएगा, मैं बता दूँ। अच्छा बता दो। गुरुदेव जो आप बोलते हो ना कि मैं मेरा जला दो, हाँ, तू तेरा रहेगा, हाँ। ये करने में बहुत डर लगता है गुरुदेव, कि मतलब इतना सब कुछ त्यागना पड़ जाएगा, मैं मेरा ही खत्म हो गया तो सब कुछ ही त्याग दिया भगवान के लिए, बहुत डर लगता है ऐसा करने में। वो कहते कि मैं और मेरा, हाँ। आप कहते हो कि मैं और मेरा जला दो, हाँ। पर कहते कि जब ये सोचते हैं मैं और मेरा जलाने के लिए तो डर लगता है। हाँ। कि इतना कुछ हाँ। है हमारा, हाँ। वो सब कुछ ही वो हो जाएगा। हाँ। सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो इतना त्याग करने में कुछ डर नहीं होगा।
हाँ इसीलिए इस माइक में बता दो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझे। मेरा है ना, अग्निदेव जलाएगा, खुद नहीं जला सकते तुम, अग्निदेव जलाएगा, हैं। तो शरणागति पूरी हो जाएगी। अब जो शरण चला गया उसका कोई लूट ले जाएगा क्या माल? जो शरण में चला गया भगवान के, हाँ, उसका घर का माल कोई लूट ले जाएगा? कुछ नहीं, एक खराब नहीं जाएगा, समझे। भोलापन है इसमें, भोलापन है। जो भगवान की शरण में चला गया उनको कौन देखेगा, बताओ। कर दे गुरुदेव, हैं? कर दे, हो गए सारे प्रश्न गुरुदेव। कोई मेरे को पूछे तो, और कोई पूछ लो, और कोई पूछ लो। हाँ, उधर। बाबा राधे राधे। हाँ हाँ बोलो। बाबा ये पूछना था कि हाँ? संत चरणों की रज, उनके चरणामृत, उनके उच्चिष्ट और उनकी सेवा में प्रीति कैसे होगी? हाँ, वो कहते हैं कि संतों के चरणों में प्रीति कैसे होगी। प्रीति, हाँ, प्रेम कैसे होएगा संतों के चरणों में। चरणों में, हाँ हाँ, उनकी माला फेरो। हाँ हैं? हाँ ऐसा है, भगवान संतों के चरणों में प्रेम कैसे होगा? जैसे तुमको अपने बच्चों के लिए प्रेम हुआ कि नहीं? पहले तो बच्चा नहीं था, हाँ, फिर बच्चा बाहर आ गया, फिर उसमें प्रेम हुआ कि नहीं? आपको मालूम है कि बच्चा जब तक नहीं था, और जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसमें प्रेम नहीं हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही संतों के पास जाकर के उनकी सेवा करो, प्रेम होगा। सेवा करो तन से, मन से, हाँ, और वचन से। पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, उनसे वचन करो। तो जब बार बार जाओगे अपने आप प्रेम हो जाएगा। एक दिन में प्रेम नहीं होता है, धीमे धीमे होता है, धीरे धीरे होता है। अच्छा, भगवान के भोग लगा देना, हाँ, एक दिन में प्रेम नहीं होता। अरे भगवान के भोग लगा देना, पर्दा करना पड़ेगा। कीर्तन कर लो गुरुदेव, हाँ? जितनी देर भोग लग रहा है आप कीर्तन कर लो थोड़ा सा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पानी हरे पानी पानी हरे राम 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 हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब प्रसाद पालो, सब प्रसाद पालो। हरे कृष्ण।